तो लास्ट क्लास में हम लोग जो किए थे, डेटा यहाँ पर फिल करना था। फिल करते ही हम लोग को क्या करना था, सेव करने के बाद डेटा इंसर्ट हो जा रहा था, ठीक है। बट अभी क्या करेंगे, जो डेटा इंसर्ट हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, अगर वो गलती से कुछ डेटा गलत आ गया है, इंसर्ट हो गया है, तो उसको क्या करना है, एडिट करके वापस से अपडेट करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एडिट और अपडेट का काम करेंगे। एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को आईडी के अगेंस्ट में डेटा उठाएंगे। अब जैसे कि 9 नंबर में जो डेटा है वो हमारे हिसाब से गलत डेटा एंट्री हो गया, तो वापस से इसको एडिट करना और देन उसको फिर अपडेट करना। ये कैसे करेंगे वो आज हम लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस में कौन सा डेटाबेस यूज़ किए हैं, एम्प्लॉय डीबी, टेबल का नाम होगा एम्प्लॉय, ठीक है। चलो इसका पूरा डिज़ाइन पहले चेंज कर लेते हैं, क्या डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन है उसमें पहले यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। एक रो ऐड करा। रो ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेबल लेंगे। लेबल में लिखेंगे, टेक्स्ट में लिखाएगा इंटर आईडी, ठीक है। इसका आईडी हो जाएगा। आईडी के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे आईडी वो डालेगा और एक बटन लेना पड़ेगा यहाँ पर। इसका नाम होगा BTN अंडरस्कोर एडिट। टेक्स्ट में क्या लिखेगा, हम यहाँ पे सर्च भी लिख सकते हैं या फिर एडिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, देंगे तो फिर समझ कैसे आएगा। ये कोई से तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। टेक्स्ट बॉक्स में एडिट का एक बटन दिए। बटन में यहाँ पे वो आईडी देगा जो भी डेटा हमारा गिरेगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में जा करके टेक्स्ट बॉक्स का भी आईडी चेंज कर लेते हैं। TXT आईडी, ठीक है। सिनेरियो समझना क्या होगा, अभी रन करके दिखा रहे तुमको। तो जैसे ये मेरा आईडी 9 है, 9 यहाँ पे मैं लिखूंगा और एडिट में क्लिक करते ही क्या होगा, जो भी 9 का जो डेटा है वो डेटाबेस से फेच होगा 9 के अगेंस्ट में, आईडी के अगेंस्ट में, और वो वापस से टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा ये है, ठीक है। समझ रहे हो। मान के चलो 9 नंबर का डेटा मेरे को क्या करना है, एडिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे और एडिट में क्लिक करते ही क्या होगा, वो डेटा फिल हो जाना चाहिए। और वापस से एक बटन यहाँ पे मैं लूँगा जिसका नाम होगा अपडेट। अब वो क्या करेंगे, जैसे भी हम लोग यहाँ पे कोई भी एडिट टेक्स्ट बॉक्स को एडिट करेंगे, करने के बाद रिटर्न से हमको वापस से तो उसी कॉलम के अंदर में डेटा को फिल करवाना है, ना कि नया कॉलम में इंसर्ट करवाना है। जिस कॉलम में है उसी में अपडेट करवाना होगा। तो अपडेट के लिए क्वेरी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के साथ साथ क्या होगा, वो डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा, उसी रो के अंदर में वापस से फिल हो जाएगा अपडेट के थ्रू, ठीक है। समझ में आ रहा है। हेलो। हाँ, सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है। ये सिनेरियो समझ में आ गया। तो पहला हाँ। स्टेप क्या है, जब इसमें क्लिक करेंगे
करते ही हमारा डेटा क्या होगा, यहाँ से उठ करके टेक्स्ट बॉक्स में फिलअप करवाना है। फर्स्ट स्टेप ये है। चलो तो आते हैं कोड की तरफ। अभी हमारा एडिट बटन है, यहाँ पे राइट क्लिक करना हो, यहाँ पे इवेंट में जा करके क्लिक में डबल क्लिक कर सकते हैं, इवेंट फायर हो जाएगा। और दूसरी जो मेथड है हमारे पास, वो बटन पे डबल क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, हमारा इवेंट फायर हो जाएगा, BTN क्लिक इवेंट। जिस तरह से जावा स्क्रिप्ट में ऑन क्लिक इवेंट होता है, इसी तरह इस पे .NET भी क्लिक इवेंट होता है। ठीक है, तो BTN एडिट में हमको मेरे को क्या करना है, अभी कोड लिखना है, डेटा को गेट करना है आईडी के अगेंस्ट में। तो कौन सी आईडी उठाना है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वो आईडी देगा, डेटा आईडी देगा, इसके अंदर में वही आईडी को पकड़ करके डेट क्वेरी चलाना पड़ेगा, जिसमें हमको डेटाबेस के अंदर में जो टेबल है उससे डेटा को लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो क्या है, TXT आईडी, इससे हमको वैल्यू निकालना होता है पहले। तो इंट नाम का एक वेरिएबल नहीं, जिसमें नाम दे दिए हैं TXT, सॉरी आईडी दे देते हैं नॉर्मल, और टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालना है। टेक्स्ट का जो नाम है वो TXT आईडी करके है, अंडरस्कोर आईडी में भी डॉट टेक्स्ट। ठीक है ना। अभी ये मेरे को एरर देगा, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि वैल्यू को जमा रख रहे किसमें हम, इंटीजर में, तो टाइप कास्टिंग कराना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू M32 बिट। तो मेरे पास आईडी जमा हो गया। अब इसके बाद क्या करना होगा, क्वेरी चलाना पड़ेगा डेटा मंगाने के लिए। उससे पहले कनेक्शन रेडी करना होता है। कनेक्शन रेडी करने का जो कोड मेरे पास है ऑलरेडी ये बना हुआ है, वही कोड मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये कनेक्शन का जो मतलब है वो समझा देते हैं कि इसका कनेक्शन बना, ठीक है ना, ये उसका ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक पैरामीटर पास किया कनेक्शन स्ट्रिंग। वहाँ से क्या किया, एक जो क्वेरी होता है, सिंटैक्स है ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का, डेटा सोर्स में यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद सर्वर का नाम दिया गया है, ये सर्वर का नाम हो गया। उसके बाद इनिशियल कैटालॉग, इनिशियल कैटालॉग इक्वल टू में क्या देना होता है, जो डेटाबेस का आपका नाम है वो। उसके बाद अगर किसी का सर्वर लाइव सर्वर है तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फॉल्स होगा, और उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर हमारे पास इसका सर्वर लाइव नहीं है, लाइव सर्वर यूज़ नहीं कर रहे हैं, डमी है, डमी के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू लगा दिए। तो ये हमारा कनेक्शन बन गया, और उसके बाद कमांड डॉट ओपन कर दिए, मतलब कनेक्शन ओपन कर दिया। उसके बाद जो कमांड भेजना पड़ता है, उसके लिए क्वेरी लिखना होगा, SQL कमांड CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड। CMD में पास करना है कमांड टेक्स्ट, जिसके ज़रिए हमारे को क्या करना है, क्वेरी भेज के डेटा मंगाना है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा टेबल यूज़ कर रहे हैं, ये वाला टेबल यूज़ कर रहे हैं, टेबल वेयर क्लॉज यूज़ होगा, वेयर डेटाबेस में जो आईडी का नाम है, कॉलम का नाम है, वो आईडी का नाम देख लेते हैं। तो आईडी लिया गया है, TBL एम्प्लॉय में आईडी है तो आईडी लेना पड़ेगा। TBL एम्प्लॉय नॉर्मल स्पेलिंग क्या है उसका, आई कैपिटल में है, तो आई कैपिटल इक्वल टू @ID, ठीक है, टर्मिनेटर। उसके बाद कमांड पैरामीटर पास करना है, CMD डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू। और जो आईडी पास किए हैं वो आईडी यहाँ पे पास करना है, और जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा होल्ड किए थे वो डेटा यहाँ से लेना है, यहाँ पर दे दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरामीटर पास हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मेरे को डेटा ला करके देगा, उसको हम लोग किस में रखते हैं, SQL डेटा एडेप्टर ADT इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडेप्टर
यहाँ पे एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेटा टेबल, अगर इसके लिए ऊपर में ऑब्जेक्ट बना होगा DTB इक्वल टू ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन। ये लेने के लिए नेम स्पेस यूज करना पड़ता है। ये नेम स्पेस मैंने ले चुके हैं यहाँ पे, इसलिए वो दे दिया। नहीं दिया होगा तो एरर देगा, वो लेना पड़ेगा। उसके बाद डेटा एडेप्टर हो गया ADT डॉट फिल DTB। मतलब DTP में क्या किए हैं, ADT का जो भी डेटा आया वो हमको फिल करना पड़ेगा, CMD लेके जाएगा। हो रहा क्या, सिनेरियो क्या है, ये कमांड टेक्स्ट मैंने पास कर दिया, इसके ऑब्जेक्ट में जमा हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। यहाँ जाने के बाद जो डेटा आएगा ये IDT में आ गया, उस IDT का डेटा को DTP पे फिल करवा दिया। अभी क्या होना चाहिए, DTP में जो डेटा आया है, आया कि नहीं आया, वो चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, DTP को चेक करना पड़ता है। DTP डॉट उसका रो का काउंट ग्रेटर देन अगर हमारे पास 0 है तो समझ जाएंगे कि डेटा आया है। अगर नहीं, 0 से ज़्यादा नहीं आता तो क्या होता, डेटा नहीं आया। मतलब क्या हो रहा है, जब भी हमारा कॉलम के अंदर में जो टेबल है, ठीक ना, समझना अच्छे से ये सिनेरियो को। ये जो टेबल है ना, इसका एक भी रो हमारे पास आया होगा, इसका मतलब वही हुआ DTP जो डेटा टेबल आया है उसका रो का काउंट मतलब 0 से बड़ा है। मतलब एक भी रो आया होगा, यहाँ से कुछ भी उठ करके कोई भी एक रो आया होगा, मतलब डेटा आया होगा। तभी क्या करेंगे हम, अब वापस से आते हैं डिज़ाइन पे। जो जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया था उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को फिल करवाते हैं। ध्यान से देखना कैसे फिल करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। TXT वापस से ID, उसका टेक्स्ट में क्या डालना है, DTP डॉट रोज इंडेक्स नंबर 0, उसके बाद कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या हो गया हमारे पास, ID, ऊपर वाला कॉलम नेम इंडेक्स ये 0 पोजीशन में है, पहला वाला। तो ID स्पेलिंग है, जो स्पेलिंग है वही ध्यान से रखना। डॉट टू स्ट्रिंग करके कन्वर्ट करके डाल दिया है उसके अंदर में। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या हुआ, जो भी वैल्यू आया होगा वो उसके अंदर पे फिल हो गया, ठीक ना। इसी तरह से आगे की ओर चलते हैं। TXT नेम के अंदर में वैल्यू को फिल करवा देना है। जो भी डेटा टेबल में आया है उसका रोज में, इसका कॉलम 0 इंडेक्स में कॉलम का नेम, हमारे डेटाबेस में जो कॉलम का नेम है EMP नेम, सेम स्पेलिंग लिखना पड़ता है यहाँ पे, EMP नेम, ठीक है ना, सॉरी, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिपार्टमेंट होगा मे बी, जो भी है। उसके बाद DTP डॉट रोज डॉट सॉरी रोज इंडेक्स नंबर 0। डिपार्टमेंट का जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखा है वही लिखना पड़ेगा, EMPDECT में भी, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी, ठीक है। अब कंट्रोल D मार के मैं बढ़ा देता हूँ आगे। उसके बाद था हमारे पास एड्रेस होगा, एड्रेस डॉट टेक्स्ट। एड्रेस का स्पेलिंग है हमारे पास EMP एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, डिज़ाइन में जाते हैं। एड्रेस हो गया, सैलरी बच गया है, उसको भी लिख लेते हैं। कोड ब्लॉक में जाते हैं तो TXT एड्रेस हो गया था ना, सैलरी बचा है। TXT सैलरी डॉट टेक्स्ट, इसका स्पेलिंग क्या है डेटाबेस के कॉलम में, MP सैलरी पूरा लिखा गया है, ठीक है ना। तो सैलरी पूरा लिख दिए।
तो 3 2 5 फील्ड है हमारे पास, तो 3 2 3 5 फील्ड है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब यहाँ पे कनेक्शन को क्या कर देते हैं, जब हमारा काम धाम हो जाता है तो कनेक्शन को क्लोज कर देना ज़रूरी है, वरना कनेक्शन ओपन रहने से बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैंने क्या किया, सारा काम कर चुके देने के बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया। एक और होता है, उसको भी लगा सकते हैं। तो अब इसको रन करते हैं, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे काम कर रही है हमारे पास। एडिट का काम करना है, याद रहे। आ गया, गेट डेटा आया वो पहले, वैल्यू पूरा फिल होकर के आ गया है। अब क्या करते हैं, आईडी नंबर 2 देते हैं और एडिट बटन में क्लिक करते हैं, तो ये हमारा हिट हो गया। नीचे उतरते हैं क्लिक करके, आईडी क्या उठा था, 2 सही उठा, कनेक्शन भी ओपन है। edt.fill.dtp, एक मिनट, यहाँ पे कुछ इशू आया है, क्या इस लिखते हैं वहाँ पे भूल चुके हैं। एडिटिव, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, edt.fill क्या लिखा है यहाँ, ठीक तो है, यही तो लिखे हैं, edt.fill। मतलब select ACLET, select star from employee where ID equal to ID, ठीक है, ये ID यहाँ गया, सभी तो ठीक है, क्या नोटिंग चल रहा है, उसे रन करते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसे। हम्म, 9 देते हैं, तो नहीं आना चाहिए। हाँ, डेटा टेबल में डेटा क्या गिरा है, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया। सेलेक्ट कमांड कनेक्शन प्रोबेबली हैज, अच्छा एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है समझ में आ गया। यहाँ पे कनेक्शन पास मैंने नहीं किया, कनेक्शन इक्वल टू कौन, ये काम नहीं किया था, तो प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये कनेक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, वापस से रन करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। माइंड है, F10 प्रेस करके नीचे उतरते हैं, मे भी अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डेटा टेबल में डेटा आया कि नहीं आया वो चेक कर लेते हैं, एक रो भी आया, एक रो आया, मनीष SP डॉट में 3000 30,000 कोलकाता।
अब क्या हो गया, आईडी इसमें फिल हो गया 9 नंबर। नेम में क्या चला गया, टेक्स्ट में देखना होगा मनीष। इसके टेक्स्ट में SP.NET डेवलपर कोलकाता, सैलरी 30,000। तो फाइनली डेटा मेरे पास आ गया। तो ये क्या हुआ, एडिट करने से क्या हुआ, हमारे पास डेटा इस तरह से आता है, ठीक है ना, ये भी एक तरह का प्रोसेस है। तो यहाँ तक चंदन समझ में आया? हाँ, प्रोसेस तो मुझे समझ में आया। फिर से एक बार देखने से बहुत वो और बड़ी अच्छा होगा कि जो क्वेरी तुम डाल रहे हो वो डेटाबेस से कैसे उठ के आ रहा है। ठीक है, वो मुझे फिर से एक बार देखना होगा। अच्छा, मतलब फिर से रिपीट करना है, हाँ हाँ, उठ करके मतलब कैसे आ प्रोसेस रहा है जो वो हो रहा है देखना मुझे। है। हाँ 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 हाँ, ये हो क्या रहा है एक्चुअली, कनेक्शन बनाया जाता है, पहले कनेक्शन बना लिए, कमांड हाँ टेक्स्ट डालें। हाँ। कमांड टेक्स्ट डालने के बाद ये हमारे पास कमांड करने का मतलब कि कमांड भेजने का कोई सिंटैक्स है। ये हाँ, अंदर में क्वेरी चलाए, क्वेरी चलाने के बाद ये एक पैरामीटर जो यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये पैरामीटर ये लेकर जा रहा है। मतलब जो आईडी यहाँ पे आया वो यहाँ पे गया, वो यहाँ से रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस आईडी यहाँ पे गया, और ये आईडी लेकर के डेटाबेस में हिट करा। हिट करने के बाद डेटा हमको क्या किया, ला करके दिया। ला करके देगा कैसे, वो CMD को हमको वापस से एक एडेप्टर होता है, मतलब ये डेटाबेस से कनेक्टिविटी का पाथ होता है, इसमें पास करना पड़ता है। ये एडीटी में क्या होता है, डेटा आ जाता है, एडीटी का डेटा को डीटीपी में फिल करवाया जाता है। इस डेटा टेबल के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी डेटा एडीटी का डेटा है इसमें फिल करवा दिया गया। अब डेटा टेबल में जब डेटा आ गया है तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि डेटा टेबल का रो का कौन अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब डेटा हाँ आया है। हाँ। आया है तो फिर एक एक करके रो को उठा के कॉलम का जो नाम है उसको उठा करके टेक्स्ट बॉक्स में फिल करवा दिए, बस हम्म। हो गया यहाँ तक। जब डेटा आ गया, आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हाँ। अब अच्छा। कुछ एडिट करने के बाद हमको क्या करना होगा, अपडेट देना पड़ेगा उसी चीज़ को। तो यहाँ अपडेट। पे एक बटन बनाएंगे, हम्म। अपडेट बटन। अपडेट बटन यहाँ पे गिराते हैं। अपडेट बटन यहाँ पे स्पेस मार के आगे बढ़ा दिए, प्रॉपर्टीज में गए, DTN अपडेट लगाएंगे यहाँ पे। अपडेट यहाँ पे लिखेंगे अपडेट, ठीक है, अपडेट। अब यहाँ पे का सिनेरियो क्या है वो समझना। वापस से जो आईडी हम ऊपर फिल करवा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, एड्रेस, ये सारा टेक्स्ट बॉक्स का डेटा वापस से गेट करना है स्ट्रिंग के वेरिएबल में, और वो सारा डेटा को आईडी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अपडेट करना है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान के चलो मैंने क्या किया, इसका डेटा को उठाया, उठाने के बाद आईडी भी उठ के आ गया है, मनीष भी उठ के आ गया, ये सारा कॉलम आ गया, हर टेक्स्ट बॉक्स में सज गया। अब जब भी अपडेट करेंगे तो अपडेट करने का जो हमको एक ना एक चीज़ को यहाँ से वो पकड़ना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में अपडेट करना है। तो आईडी के रिस्पेक्ट में अपडेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय नेम के भी रिस्पेक्ट में अपडेट कर सकते हैं। बेटर यही है कि जो यूनिक नंबर है आईडी उसके ही साथ हम लोग अपडेट करवाते हैं। तो मैंने क्या किया, वेयर क्लॉज में आईडी पास कर दिए, बाकी सबको जो भी चेंजेस आ रहा है वो नाम, अगर नाम भी चेंज करना चाहता है नाम भी अपडेट हो जाएगा वापस से, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट भी अपडेट हो सकता है। जो कॉलम को वो अपडेट देगा तो अपडेट क्वेरी चलाने के बाद हम इसको अपडेट करवा देंगे। कैसे करते हैं सिनेरियो देखना, क्या कोड लिख रहे हैं। तो उसके पहले यहाँ पे डबल क्लिक करना हो, या फिर इससे पहले बताया था इवेंट फायर करवाना होता है, यहाँ पे डबल क्लिक करके सेम चीज़ होता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो पहला स्टेप जो है, सारा वेरिएबल का टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को वेरिएबल पे स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग नेम, टेक्स्ट बॉक्स से नेम उठाना है, डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स से डिपार्टमेंट डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग एड्रेस इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स से एड्रेस डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग नेम है डिपार्टमेंट सैलरी, टेक्स्ट बॉक्स से सैलरी डॉट टेक्स्ट। अब बच्चे हमारे पास आईडी, अच्छा, सारा ये सैलरी, ठीक है, ये आईडी, ये सारा तो इंटीजर है, तो ये सब टीएक्सटी में क्यों हो रहा है?
कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आएगा एडिट के बाद, मतलब एडिट करते ही डेटा फिल हो जा रहा ना, हाँ यही वैल्यू को तो अपडेट करना है इसके अंदर हाँ पे। यस तो पहले तो इसका वैल्यू को उठाना होगा ना, ये टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को उठा के पकड़ के रखना पड़ेगा ना किसी में। हाँ इसका वैल्यू को पकड़ के रखना पड़ेगा ना, पकड़ के रखने का ये कोड हुआ। अच्छा कैसे कोड हुआ, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू मतलब टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट उठा करके स्ट्रिंग के नेम में डाल दो। अच्छा टेक्स्ट बॉक्स का डिपार्टमेंट को उठाओ वैल्यू को और इसका डिपार्टमेंट में डाल दो, मतलब ये वेरिएबल के में डाल दो। ये हो रहा है, वो उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? कन्वर्ट डॉट टू इन 32 बिट txt id डॉट टेक्स्ट। क्लियर है? तो कितना फील्ड है, 1 2 3 4 5, डिपार्टमेंट सैलरी नेम, डिपार्टमेंट सैलरी नेम, डिपार्टमेंट सैलरी नेम। ठीक है, अब यहाँ पे चलेगा कनेक्शन बनाना है, ठीक है ना, तो कनेक्शन यही वाला कॉपी करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, कनेक्शन डाल दिया उठा करके। अब यहाँ पे बनाना होगा अपडेट का सिंटैक्स लिखना है पहले। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू नहीं, एसक्यूएल कमांड सॉरी cmd डॉट कनेक्शन डॉट इक्वल टू कौन पास कर दिया, cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेरी लिखना होगा, तो अपडेट क्या लिख दिया हम, अपडेट सेट, सॉरी टेबल का नाम क्या था, टेबल नेम सेट, क्या सेट, पहला कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम होगा। ठीक है, EMPNAM नेम इक्वल टू @ हमारा लोकल वेरिएबल का नाम हो गया ये, कॉमा, सारे कॉलम भी चेंज कर सकता है कोई, एमपी डिपार्टमेंट, EMPDPT डिपार्टमेंट इक्वल टू EMPDPT। के बाद एम्प्लॉय सैलरी, एमपी सैलरी जो स्पेलिंग वहाँ है, पहला वाला स्पेलिंग वही होगा, दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है। एमपी सैलरी कॉमा, नेक्स्ट क्या है, एड्रेस, EMP एड्रेस इक्वल टू सॉरी EMP एड्रेस। किसके आगे स्पेक में करना है, ये तो मैंने सेट कर दिया, जो जो हमको चेंज करवाना होगा इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, वेयर क्लाउज, वेयर ID इक्वल टू @ID। अब ये पांचों पैरामीटर को पास करना पड़ता है, वो कैसे पास करते हैं वो दिखाते हैं। यहाँ तक क्लियर है, cmd डॉट पैरामीटर पास करना पड़ा इससे, पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यूज, सॉरी ऐड विथ वैल्यूज इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद लास्ट में टर्मिनेटर। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को लगेगा। पहला नंबर पे आता है एम्प्लॉय नेम, कॉपी करा यहाँ से, इसके अंदर पे डाल दिया, इसके कॉर्नर में जा करके ये नेम को कॉपी करा, यहाँ पे डाल दिया, एम्प्लॉय नेम सेट हो गया। उसके बाद डिपार्टमेंट कॉपी करा, यहाँ पे डाला, और डिपार्टमेंट जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सैलरी जो वैल्यू उठ करके आएगा ये यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे जो सैलरी पकड़ के रखे होंगे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को वो यहाँ डाल दिए। उसके बाद एड्रेस पकड़ा, एड्रेस को यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे जो एड्रेस पकड़ के रखे हैं वो इससे रिप्लेस हो जाएगा। लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, वो आईडी के रिस्पेक्ट में, वो भी पैरामीटर
पास करना पड़ेगा और ये आईडी जो पकड़ के रखे थे ये भी आईडी यहाँ पे इससे रिप्लेस हो जाएगा। सिनेरियो क्या होगा, आईडी में जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू था वो यहाँ पे आया, वो इसको दे दिया, वो वैल्यू यहाँ पे गया और वो इसको रिप्लेस कर दिया इससे। हाँ आईडी यस भी चला गया, हाँ एड्रेस जो भी आया यहाँ पे वो इसको दे दिया और वो हाँ इसको दिया और वो डेटाबेस को भेज दिया। तो इस तरह से पूरा एक एक इंडिविजुअल कॉलम आपस में लेन देन करा और टेबल को जाकर के अपडेट कर दिया इस क्वेरी से। जब मेरा क्वेरी अपडेट हो जाएगा तो हम मेरे को एक रिटर्न मिलेगा वहाँ से रिस्पॉन्स cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी चलाने से। ये क्या होता है, एक रो नंबर इंसर्ट करके देता है, रिटर्न करता है। उसको मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट वेरिएबल पे होल्ड कर लूँगा और चेक करूँगा कि अगर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, मतलब रो का काउंट 1 से ज़्यादा आया होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक लेबल लूँगा यहाँ पे, लेबल 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 ये लिया और यहाँ पे फेंक दिया और यहाँ पे इसका नाम को मैं क्या करूँगा, LBL अपडेट का नाम दे दूँगा, अपडेट। इसको हाइड कर देंगे, ज़रूरत नहीं इसका। अगर मेरा डेटा मतलब वहाँ से रो का काउंट ज़्यादा आया तो LBL अपडेट जो है वहाँ पे एक मैसेज सेट कर देंगे। क्या करेंगे, अपडेट सक्सेस। कोई टेंशन, कोई क्वेरी है तुम्हारे पास, उसके बाद कान डॉट क्लोज कर दिया जाता है। एनी इशू, तो चलो ये एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा ये अपडेट सक्सेसफुली के लिए अलग से बटन बटन क्लिक करना होगा? कुछ नहीं, बटन जब क्लिक होगा, इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पूरा क्वेरी चलेगा, फंक्शन चलेगा पूरा। ये चलने के बाद जब अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा ये हमको एक वैल्यू रिटर्न करेगा 1। वो 1 को चेक कराएंगे कि 1 ग्रेटर देन 0 है, अगर है मतलब अपडेट, ये सारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हुआ। अगर नहीं आएगा तो अपडेट नहीं हुआ होगा, मतलब मैसेज नहीं दिखाएंगे हम। समझ में आया? चलो तो अब ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ गया? तो एडिट करवाते हैं, पहले 9 नंबर को ही एडिट करवाते हैं। अपडेट डायरेक्ट डेटा आ ही जाएगा। अब इसको मनीष को मनीषा करवा देते हैं, ये बढ़ा दिए। ASP.NET डेवलपर को कर देते हैं जावा डेवलपर। सैलरी कर देते हैं इंक्रीमेंट इसका 40,000। एड्रेस वही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपडेट किए, मतलब चेंजेस किए। अपडेट बटन में क्लिक करते हैं, ये बटन हिट हुआ, डेटा एक एक करके उठाएं, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू यहाँ पर उठाएं, डिपार्टमेंट उठाएं, एड्रेस उठाएं, सैलरी उठाएं, आईडी भी पकड़ें और आईडी पकड़ने के बाद कनेक्शन चेक करा, कनेक्शन सक्सेसफुल है, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। कमांड पास हो रहा है, एक एक करके क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है, सारा पैरामीटर गया। अगर वो 1 दे दिया तो सक्सेस हो गया। चलो 1 आ गया, मतलब हमारा अपडेट सक्सेसफुल हो गया। जब अपडेट सक्सेसफुल हो गया तो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने मैसेज पास कर दिया, कनेक्शन, तो यहाँ पे मैसेज हो गया अपडेट सक्सेस। यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसको चलो रिजॉल्व करते हैं, कैसे होगा वो भी। कि जब भी हमारा अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमने जो एक कोड बना के रखे थे पूरा डेटा गेट करके मंगाने का, रिटर्न से वो कोड को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, ये फंक्शन जो कॉल किए यहाँ पे, मतलब यही चीज़ है ये।
को ही कॉल करते हैं आप लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आप देखो बिना डिबग लगाए रन करते हैं हम। तो देखना कि मनीष से मनीषा हो गया होगा, अब वापस से मनीष कर देंगे उसको। देखो मनीषा हो गया, जावा डेवलपर हो गया वो, है ना। जावा डेवलपर हो गया, सैलरी भी इंक्रीज हो गया, एड्रेस भी चेंज हो गया। वापस से उसी को एडिट करते हैं, एडिट करा, कोलकाता को चेंज करके अब इसका एड्रेस करेंगे दिल्ली। एड्रेस सैलरी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 50,000। जावा डेवलपर रहने देते हैं, मनीष को मनीषा कर देते हैं। आईडी चेंज नहीं करना, इसको हाथ मत लगाना वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अपडेट करा तो देखो मनीष से मनीषा बन गया, जावा डेवलपर बन गया, सैलरी 50,000 हो गया और ये दिल्ली हो गया। तो चंदन कोई इशू भैया? नो नो नो।